2026 के बजट को हम क्लियरली डेटा के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव साइडवेज कैसी रहेगी, इस चीजों को कंप्लीट डेटा के साथ में पिछले 5 सालों का। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक आपको एक क्लियर पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के ट्रेड करना चाहिए भी या नहीं। सबसे पहले तो आता है 2021 का टाइम, जब एक कंप्लीट क्राइसिस के बाद में मार्केट में एक रिफॉर्म का टाइम चालू हुआ, जब एक्सपेंडिचर वगैरह ज्यादा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस वगैरह काफी ज्यादा मार्केट में आने लगे और एक इन्वेस्टमेंट हुआ जो डेवलपमेंट की ओर हुआ, जिस कारण से इस बजट वाले दिन के मार्केट ने एक काफी ही साफ साइड का अपर साइड का मोमेंटम दिखाया। जैसे कि आप सकते हो 13,600 से लेकर के 14,300 तक का 660 से 335 तक का मोमेंटम दिखा, साफ अपर साइड का मोमेंटम। क्यों? क्योंकि ये क्राइसिस रिकवरी के बाद में डेवलपमेंट वाला फेज था, जहां पे काफी हेवीली इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब पे किया गया था। ठीक है, अब 2022 की बात करें तो 2022 में आप लोगों को क्लियर पता होगा कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह के काफी ज्यादा ग्रोथ के बारे में बात किया गया। मतलब ये एक एग्रेसिव ग्रोथ वाला टाइम था, मतलब कंटिन्यूसन। देखो कैप एक्स वगैरह का जो एक्सपेंडिचर वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, ये तो कंटिन्यू रहा, जो कि इधर से चालू हुआ था। बाकी यहाँ ग्रोथ वगैरह के बारे में काफी ज्यादा बात की, जिसमें डिजिटल इंडिया आगे आपके और इस तरह के बहुत सारे टर्म्स वगैरह को इंक्लूड किया गया, जिसमें मार्केट एक बैलेंस में चला। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट, वोलेटाइल तो होना एक नॉर्मल बात है, अल्टीमेटली एक क्लोजिंग आया एक सही जगह पे। अब अगर 2023 वाले बजट किया गया था मिडिल क्लास रिलीफ के बारे में, जहां पे टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह इन सभी चीजों को एक बैलेंस और एक रिलीफ वाला था यहाँ पे बजट 2023 का। ठीक है, अब 2024 क्योंकि जनरल इलेक्शंस वगैरह था, तो इस तरह के किसी भी नई पॉलिसीज को इंट्रोडक्शन वगैरह या फिर किसी भी मेजर चेंजेस वगैरह कुछ नहीं हुए। तो ये एक कंजर्वेटिव बजट था, एक इंटरिम बजट था जो कि कंजर्वेटिव था। तो मार्केट का मोमेंटम भी कुछ वैसा नहीं है, एक कंजर्वेटिव मोमेंटम ही रहा, क्लियर साइडवेज टाइप का। ठीक है, फिर आता है 25 के टाइम, तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाला टाइम एम कर रहा था। ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई एक्सपेंशन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका ग्रीन एनर्जीज, ईवी वगैरह को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, डिफेंस वगैरह को काफी ये एक कंप्लीट एक ग्रोथ बैलेंस था। तो यहाँ पे ये मार्केट में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे के लिए गया, फिर नीचे वापस से रहा कुछ इसी भी जगह पे, उसके बाद में मार्केट एक बैलेंस तरीके से पूरा साल भर बाजार चलता ही रह गया। ठीक, 5 साल को तो हम लोग क्लियर देखें, जहाँ पे पहला साल था क्राइसिस रिकवरी वाला साल, जहाँ पोस्ट कोविड वाला साल था, जो साल था ये साल था बिल्कुल एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वगैरह, जहाँ पे डिजिटल इंडिया वगैरह को क्लियरली प्रमोट किया गया। बैलेंस रिलीफ वाला दिन यहाँ पे था, जहाँ पे मिडिल क्लास वगैरह को काफी ज्यादा टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह मिला था। ये कंजर्वेटिव बजट, उसके बाद में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में यहाँ पे सोचा गया। ठीक, समरी करें इन सभी को, क्लियर तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रहे हैं, इसके हाईलाइट्स क्या हैं। आगे हम लोग चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आने वाले टाइम पे हम लोग कैसे करके ट्रेड करेंगे। तो देखिए, पिछले दिनों से मार्केट ने एक फॉल करना चालू किया, वो कंटिन्यू रखा है। वो आने वाले टाइम तक थोड़ा एक दिन तो वॉलेटाइल हुआ मार्केट काफी गंदे तरीके से, लेकिन फिर ऐसा कोई चेंजेस वगैरह नहीं आया। तो यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से खड़ा है। ठीक है, एक फॉल होने के बाद में, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि मार्केट में बाकी के सारे जो में अगर बैलेंस तरीके से रहता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बाकी सारी चीज़ें बैलेंस रहेगा, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह वैसा ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह कंटिन्यू वैसा रहेगा, डिफेंस वगैरह को वैसा ही रिफॉर्म किया जाएगा, ग्रीन एनर्जीज वगैरह को वैसे ही प्रमोट किए जाएंगे, सारी चीज़ों को। ठीक है ना, हेल्थ केयर वगैरह का जो भी जिस तरह की चीज़ें रह सकती है वो चीज़ें बराबर ऐसे पॉजिटिव ही रहने का पूरा उम्मीद है। तो मार्केट में और भी पॉजिटिविटी आने का बड़े चांस रह जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, देखिए 319 के पास में मार्केट क्लोज हुआ है। अब ओपन होता है कहाँ पे, एक नॉर्मल जो हम लोग स्वीप वगैरह को ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह, वो तो इतना आसानी से काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी ही कुछ इतने गंदे तरीके से रह सकते हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड कि आप किसी भी ऐसे ही ब्लाइंड ट्रेड में कूदो, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्वांटिटी कंट्रोल, जो हमेशा ही मैं बोलता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल कर देना चाहिए। अगर आप 10 क्वांटिटी को लेके चलते हो तो वहाँ पे सिंपल से 1 या 2 क्वांटिटी को लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्वांटिटी कंट्रोल सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको ट्रेडर नहीं बनाता, ये चीज़ मैं क्लियरली बोलता हूँ। और उसके बाद में आपको वॉलेटिलिटी को देखना ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट कहाँ तक वॉलेटाइल है, कहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेने का कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट, जैसे कि अगर देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन 25,000 को एक इंपॉर्टेंट लेवल बना के रखा है मार्केट, और 25,300 के आसपास में, तो 25,000 के ऊपर का मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझिए यहाँ पे। ठीक है, 25,000 से नीचे की ओर मार्केट जाता है तो फिर थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने वाली बात है, लेकिन उसके ऊपर का मार्केट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अगर कोई भी ऐसा मिले सीन जहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला मामला मिले, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। वो डिप आपको बनने हुए देखना चाहिए, मार्केट के स्ट्रक्चर्स वगैरह को ध्यान से देख के ही करना चाहिए वहाँ पे। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप हैवी क्वांटिटी वगैरह को लेकर नहीं चल सकते, झटके में मारे जाओगे, इस बात की गारंटी रखो। ठीक है, एकदम लो क्वांटिटी वगैरह लेकर के ट्रेड किया जा सकता है। नीचे साइड की ओर आता है 25,000 के ऊपर में, किसी भी तरह से नीचे का स्वीप, आप स्वीप को सीधा पकड़ो कि 200 100 कुछ ऐसा 100 पॉइंट के, न कि 50 पॉइंट के मोमेंटम रहेंगे उस तरह से क्लियरली, और उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस भी बनेंगे, क्योंकि मोमेंटम हैवी रहेंगे तुम्हारे
वॉलेटिलिटी हाई रहेगी तो स्टॉप लॉस बड़े ऐसे भी बनेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने का सिंपल सा मामला यही है कि अगर मार्केट आता है सही तरीके से, एक किसी भी तरह से डिप बनाता है, वहाँ पे अगर आपको स्विप मिलता है 100-125 पॉइंट के आसपास का, तो फिर आप उसको वापस से ट्रेड कर सकते हो ऊपर के लिए। और अगर कंटिन्यूशन वगैरह मार्केट पकड़ता है एक अच्छे तरीके से किसी अच्छे स्पीच के बाद में, तो फिर तो उसकी बात अलग ही है, फिर वो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है ईजिली। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो मार्केट में कहाँ से किस तरह के लेवल्स बाकी है और कहाँ से मार्केट अपने को दिखा सकता है, ये चीज़ क्लियरली हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे की अगर बात करें तो ये सारे लेवल्स है जहाँ पे साफ अपर साइड का मोमेंटम है, जिसको खाया नहीं है मार्केट ने। लेकिन अगर इसके ऊपर बाजार जाता है, समझो 450 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो ये सारे लेवल्स और भी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे मार्केट क्लियरली फॉल किया है, लेकिन इन सभी को वापस से खाने के लिए मार्केट आया नहीं है। इनफैक्ट आज के दिनों की जो गैप है वो गैप भी फुलफिल नहीं हुए। तो ये सारे गैप्स वगैरह को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंटली वो काफ़ी ईजिली, ये तो स्ट्रक्चर है ऐसा जो टेक्स्ट बुक स्टाइल वाले हैं, इसको कर सकते हैं आराम तरीके से और इसको ऊपर में वापस से लेके जा सकता है बाजार क्लियरली, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स तो जो है वो एकदम पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर का देखें तो ये सारे लेवल्स भी क्लियरली पड़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम में तो इसको पक्का ही मार्केट खा के जाएगा। बजट वाले दिन खाए, उसके बाद में खाए, जैसे भी खाए। लेकिन बजट वाले दिन के मैं इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के इतने खिलाफ हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी कुछ इतने रहते हैं कि आपके पोजीशंस वगैरह ऐसे ही कट जाते हैं। अगर आपने पोजीशन साइज को ढंग से नहीं लिया तो आपको गंदे तरीके से नुकसान जाने पड़ेंगे, ये बात 100% श्योर रखो। तो मेरी सिंपल सी सलाह यही रहेगी कि ट्रेड बहुत कम करो, मिनिमम टू मिनिमम करो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आराम से देखो चीज़ों को, मजे लो मार्केट में किस तरह से वॉलेटिलिटी रहता है और देखो किस तरह से लोग फंस रहे होंगे वहाँ पे। सिंपल सी बात है। देखिए रिफॉर्म्स वगैरह हमेशा होते रहते हैं मार्केट में, अलग अलग तरह की पॉलिसीज वगैरह आती रहती है, लेकिन ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी है हमारे, एक अच्छे जगह पे हम लोग हैं, डेवलपमेंट वाले फेज में है। तो अल्टीमेटली हमारे को ऊपर ही जाना है, सिंपल सा बात यही है, लॉजिक यही है। बस आप लोग धैर्य रखिए और ट्रेड वगैरह करने में जल्दबाजी मत कीजिए, वरना अननेसेसरी नुकसान करेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आप सभी से। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।